नमस्कार, जोहार और का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कि पलामू में सौतेली मां ने 12 साल के बेटे की हत्या कर 100 कुएं में फेंका। बचले के पलामू में एक सौतेली मां ने अपने 12 वर्षीय बेटे की हत्या कर 100 को कुएं में फेंक दिया है। यह सनसनीखेज मामला पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित मनोह गांव की है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस आरोपी मां को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। बचले के पलामू के छतरपुर में मानवता हुई शर्मसार। सौतेली मां ने 12 साल के बेटे को रॉड से की पिटाई। जमीन पर गिरने पर मां ने गला दबा कर दी हत्या। बेटे के 100 को कुएं में फेंका और पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बचले की सूचना के अनुसार सौतेली मां काजल देवी अपने सौत के दोनों बेटों से पहले झगड़ा की बात में गुस्से से उठी और 12 साल के विवेक कुमार को लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। इससे विवेक जमीन पर गिर गया तो काजल देवी ने उसका गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद 100 को उठाकर पानी भरा एक गड्ढे में फेंक दिया। तो वहीं दूसरी ओर संजीव सिंह ने कोर्ट से मांगी इच्छा मृत्यु याचिका दायर कर लिखी बड़ी बातें। बचले के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर इच्छा मृत्यु मांगी है। अदालत में दायर याचिका में संजीव सिंह ने लिखा है कि इलाज के लिए नहीं भेज सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दें। संजीव सिंह की ओर से अदालत में यह याचिका दिए गए याचिका की पुष्टि उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने की है। अधिवक्ता ने बताया कि संजीव सिंह की ओर से यह याचिका धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 की कोर्ट में आज मंगलवार को दायर की गई है। चले कि दरअसल झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अप्रैल 2017 से धनबाद जेल में बंद है। 11 जुलाई 2023 को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें धनबाद मंडल कारा से SNMMCH में भर्ती कराया गया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। अस्पताल में दाखिल कराते वक्त बताया गया था कि संजीव जेल में कुर्सी से गिर गया, घायल हो गए हैं। दरअसल 1 जुलाई से पूर्व मेडिकल बोर्ड ने जांच में संजीव सिंह की स्थिति सामान्य पाई थी। रिपोर्ट में उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होने की बात बताई गई थी। वहीं जेल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी संजीव सिंह को मेडिकली फिट हैं, जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट को देखते हुए संजीव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। तो दूसरी ओर रांची के सिंह मोड़ के पास गैस पाइप फटने से मची अफरा तफरी। जिस राजधानी रांची के सिंह मोड़ के पास बिजली विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग करने के दौरान LPG गैस का पाइप फट गया। पाइप के फटते ही गैस बाहर निकलने लगा। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि अंडरग्राउंड के केबलिंग करने के लिए JCB से गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान गेल द्वारा बिछाए गए गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गया। गैस निकलते ही अफरा तफरी मचने और लोगों के गुस्से को देखते हुए मौके से JCB ड्राइवर और ठेकेदार फरार हो गया। करीब 20 मिनट पर फटे गैस पाइप को दुरुस्त किया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं दूसरी ओर पलामू में BSF जवान ने महिला सहित 4 लोगों पर तलवार से किया हमला। PDS डीलर की हुई मौत। बदले के मंगलवार को 25 जुलाई आज पलामू चर्चा में है। पहले मामले में छतरपुर में सौतेली मां ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। तो वहीं दूसरी ओर मामले में पड़वा थाना क्षेत्र के गोल्लाहन गांव में एक BSF जवान ने जमीन विवाद को लेकर अपने गोतिया पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में PDS डीलर सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई। वहीं PDS डीलर की पत्नी समेत 3 अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी BSF जवान को गिरफ्तार कर लिया है। बचले के पलामू के गढ़वा थाना क्षेत्र के स्थित कोल्ला गांव में BSF जवान उर्मिल तिवारी उर्फ रूपेश का अपने गोतिया 60 वर्षीय सत्यदेव तिवारी के साथ जमीन विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मंगलवार को दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में BSF जवान ने अपने गोतिया PDS डीलर सत्यदेव तिवारी और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। इस मामले में सत्यदेव 4 गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। इधर इस हमले से PDS डीलर सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई। तो दूसरी ओर इस दिन मिलेगा PM किसान की 14वीं किस्त। जल्दी चेक करें अपना नाम। बदले की PM किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल 27 जुलाई को PM किसान की 14वीं किस्त जारी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार PM नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की 12वीं
14वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पीएम किसान से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारे काम निपटा ले, नहीं तो 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। बता दें कि अब किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा फरवरी महीने में ही डाल दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे टांगराइन के सरकारी स्कूल के बच्चे अरविंद तिवारी ने ऐसे लाया बदलाव, मतलब कि अपने आसपास की खामियों और अक्षमता का दोष दूसरों पर नहीं लाना चाहिए। मौजूदा परिस्थिति को कोसने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर सकारात्मक बदलाव लाने की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहिए। जैसे कार्यों के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के पिछड़े इलाकों में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन सरकारी स्कूल के शिक्षक अरविंद तिवारी ने एक नई रेखा खींची है। उन्होंने नई पहल के जरिए परिवर्तन लाने की कोशिश की है। कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सीमित संस्थानों में उन्होंने आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। अरविंद तिवारी वर्तमान में इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। पिछड़े इलाकों में रहने वाले सबर बच्चों, गरीब ग्रामीणों, आदिवासियों और मूलवासियों के लिए बीच रखकर शिक्षा की ज्योत जला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून। 28 जुलाई तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में 25 से 28 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इससे बारिश की कमी थोड़ी दूर हो सकती है। अब तक राज्य में करीब 236 मिमी के आसपास बारिश हुई है। यह सामान्य से करीब 46% कम है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद यह कमी दूर हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम में 6 माह से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका मानदेय के लिए लगा रही हैं चक्कर। घर चलना हुआ है मुश्किल। बजाय के बराहागोड़ा प्रखंड के लगभग 235 सहिया व 230 सेविकाओं का मानदेय बीते दिसंबर महीना से व पोषाहार की राशि बीते जनवरी महीने से नहीं मिलने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं की सेहत सुधार और बच्चों के पोषण में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां खुद कुपोषण का शिकार होकर भूखमरी के कगार पर पहुंच गई हैं। 6 महीने से रुके मानदेय लेने के लिए प्रखंड कार्यालय तथा बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ये महिलाएं बहुत ही कम मानदेय पाकर सरकार द्वारा हर छोटी मोटी विभागीय कार्य पूरे लगन के साथ करती हैं। कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखी थी। रुके मानदेय के लिए बाल पोषाहार केंद्र से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक शिकायत कर चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर साधा निशाना कही ये बड़ी बातें। गोंडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA यानी इंडिया पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने नाम के आगे पीछे इंडिया जोड़ना आतंकवादी नक्सलियों का फैशन है। इसी तरह विपक्षी पार्टी भी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को कमजोर करने के लिए इंडिया शब्द का सहारा ले रही है। बजले के शहरी नक्सली है विपक्षी दल। बजले के AANI को दिए गए बयान में निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक AO हुमायूं ने की थी। मुजाहिदीन खुद को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। PFI खुद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहता है। नाम के साथ भारत जोड़ना फैशन बन गया है। विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे विपक्षी दल शहरी नस्ली हैं और खुद को अवैध बनाने के लिए भारत जोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देवघर में YouTube पर गाय की बिक्री का विज्ञापन देकर झांसे में लिया 1000 रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पता चले कि जस्टिस थाना क्षेत्र के कुंजीसार गांव निवासी एक महिला ने YouTube पर सस्ते में गाय खरीदने का विज्ञापन देख उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने झांसे में लेकर 59,920 रुपये की साइबर ठगी कर ली। इस संबंध में लक्ष्मी प्रसाद कोयरी की पत्नी देवंती देवी ने साइबर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जिक्र है कि विज्ञापन पर दिए नंबर पर कॉल कर उसने बातचीत की है। इसके बाद कीमत तय होने पर उसके दिए गए लिंक पर ऑनलाइन 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दी। यह बातचीत देवती से 22 जुलाई को हुई थी। 23 जुलाई को उसे गाय डिलीवरी मिलना था। 23 को गाय नहीं मिली तो पुनः उसने उस नंबर पर कॉल की। इसके बाद उसे बोला गया कि डिस्पैच में फंस गया है, पुनः उसे 1,000 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद उससे फिर 10,000 रुपये की मांग की गई, जिसकी एवज में 8,960 रुपये
का भुगतान की। इसके बाद भी झांसा देकर एक बार फिर से 19,960 रुपये ट्रांसफ़र करा लिया। ऐसे में देवंती ने से कुल 49,920 रुपये की साइबर ठगी हो गई। साइबर थाने की पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। तो वही दूसरी वो धनबाद से एक बड़ी खबर, रात 11 बजे घर में घुसे थानेदार और फाड़ डाली मेरी टी-शर्ट, नाबालिग लड़की ने लगाया गंभीर आरोप। जिले की धनबाद मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जब्त करने गए धनबाद थाना प्रभारी पर बरडांट इलाके की एक नाबालिग लड़की व उसकी दादी का कपड़ा फाड़ने का आरोप लगा है। हालांकि थाना प्रभारी ने मामले को निराधार बताया है। कहा कि युवती और उसके परिजन से गाड़ी लाने के दौरान मुलाकात तक नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर सोमवार को लड़की के परिजन धनबाद थाना पहुंचे। लड़की का कहना है कि रविवार की रात 11 बजे 4 पुलिसकर्मी घर में घुसे। अंदर आते ही बाइक की चाबी मांगी। मैं जब तक कुछ कहती तब तक थाना प्रभारी ने मेरी टी-शर्ट फाड़ दी। बुजुर्ग दादी आई तो उसके भी कपड़े फाड़ दिए। चाबी लेकर बाइक को जब्त कर लिया गया। यदि गाड़ी पकड़नी ही थी तो वह सड़क पर चलाते हुए पकड़ सकते थे। जिस मोहल्ला में उसका घर है वहां से भागने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है, जबकि हम लोग हरियाणा में रहते हैं और 6 माह पहले ही धनबाद आए हैं। इसी मोहल्ला में थाना प्रभारी रहते हैं। वह चाहते हैं कि हम लोग इस मोहल्ला को छोड़कर वापस चले जाएं, क्योंकि उस मोहल्ले में आधा से ज़्यादा ज़मीन हम लोगों के पूर्वजों ने बेची है। इस परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आज तो मिलकर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।